जहां पर मैं रहा हूं, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये अपनी अपनी मर्जी पे मैं छोड़ा हूं। मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैंने ये फैसला किया हूं, अभी आप ये फैसला लो करके। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बोलता हूं, जहां भी रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा, लॉयल्टी से रहूंगा। देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करे। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं ये चीज किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फोन कर मुझे गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ जाओ। उनका हुक्म हमेशा, जब भी मैं पार्टी पे था, सर आंखों पे था, और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वजहों से, तो पक्ष है, पार्टी है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं। और जो मैंने यादी जाहिर होंगी वो इसलिए बोला था कि हमारे जो निरीक्षक थे अनवर सादात साहब, उनसे बात हुई थी और उन्होंने ही बोले थे कि आज शाम तक एक यादी डिक्लेयर होंगी। तो उस संदर्भ में मैंने बोला था पत्रकार भाइयों को कि आज शाम तक एक लिस्ट आएगी और वो आने ही वाली है। मैं रहूं नहीं रहूं, पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है। नॉमिनेशन नॉमिनेशन का डेट 2 ही दिन बाकी है, तो आज कल में सारी लिस्ट सब पार्टी की आ रही है, तो एमआईएम की भी आ जाएगी। तो उसी संदर्भ में बोला था, उससे मेरे राजीनामे का कोई उसका वो नहीं है। आपण राजीनामा का दिला? फिरदौस पटेल आल्यामुळेच तुम्ही राजीनामा दिला असा स्पष्ट अर्थ आहे. नहीं, फिरदौस, देखिए, कोई भी पक्ष हो, अगर पक्ष को बढ़ाने की किसकी इच्छा है, तो कोई किसी के आने से जाने से वो नहीं होता है। तो किसी के आने से मैंने राजीनामा दिया हूँ ऐसा नहीं था, कुछ और भी कारण है। बस मेरे पर्सनल कारण मैं बोलूंगा, पर्सनल रीजन, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं नाखुश था, तो उस वजह से मैं आज ये फैसला लिया हूँ कि मैं राजीनामा दूंगा। तुमचं म्हणणं असं होतं की बाबा अध्यक्ष पदाची सूत्र ही एकाकडेच असावी आणि त्या संदर्भात राष्ट्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा झाली होती. पण औरंगाबादच्या नेतृत्वानं त्याला राजाश्रय दिल्यामुळेच हे पुन्हा प्रसंग उद्भवले अशी ही चर्चा आहे. नहीं, चर्चा तो बहुत सारी है, और चर्चा क्या है, सोलापुर शहर में सबको सब कुछ मालूम है। मैं मेरे से मुंह से बोलकर वो चर्चा को और आग नहीं देना चाहता। बस इन द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज फारूक शाब्दी ने अपनी तमाम पदों से और पार्टी की सदस्यता से राजीनामा दिया है। साहेब, तुम्हाला विधानसभेला 60,000 मतं पडले. तुमच्या समाज बांधवांनी तुम्हाला भरभरून प्रेम पण दिलं होतं. तर तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून असं राजीनामा दिल्यावर कार्यकर्त्यांनी काय करायचं आता? देखिए, कार्यकर्ता, ये जो है ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं हमेशा से, मैं हर भाषण में, हर जगह मैं इनको मेरे कार्यकर्ता बोल के संबोधित नहीं करता हूँ। ये लोग मेरे भाई हैं, और इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करके एक ऐसा सोच के काम किए कि ये कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारा भाई, हमारे घर वाला इलेक्शन में ठहरा है समझ के ये लोग ने मेहनत की है। तो मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जाता, और वो मेरे भाई लोग समझते हैं कि मैं कैसा दिमाग का हूँ, और मैं दिल से ज्यादा सोचता हूँ। तो ये लोग मेरे इस फैसले का आदर करते हैं, और ये लोग मेरे साथ। राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आलं कार्यकर्त्यांचं. आता तुम्ही आहे ना भाऊ भाऊ म्हणायला लागला ह्यांच्यात कोणी इच्छुक असेल राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आहे ना तुमच्या या निर्णयाने. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनका अस्तित्व धोखे में आया है, उसका कहीं न कहीं कारण मैं भी रहूँगा। तो बस मैं इनसे माफ़ी माँग सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं वारे पर नहीं छोड़ रहा हूँ किसी को भी। बस मेरे को अफ़सोस यही है इनके लिए। की लड़ाई जो होती है वो कार्यकर्ता की लड़ाई होती है और कार्यकर्ता की लड़ाई अभी जो लड़ना बाकी है उस टाइम पे अगर आप पक्ष छोड़ के जा रहे तो हो ये तो फैसला, क्या और ये विचारधारा में भी फैसला, तो बात होती है ना। ये फैसला जो मैं आज लिया हूँ, ये मैं मेरे, जो आप मेरे भाई हैं, आप जिसको कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए ही इंसाफ मांग रहा था। जहाँ पर मुझे थोड़ा-सा कुछ वो लगा, तो मैं इनके साथ धोखा कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। तो मैं इसके लिए आज ये फैसला म्हणजे लेता हूँ। तुम्हाला असं म्हणायचं की शोकत पठाणच्याकडे जर का अधिकार गेले तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही असा समज आहे तुमचा. देखिए, मैं किसी का नाम लेकर किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहता। सब वो पार्टी के मेंबरान हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं इंसाफ नहीं दे पाऊंगा मेरे भाइयों को, जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, तो मुझे वहां से हटना ही बेहतर लगा। क्या नाइंसाफी होनी थी स्पष्ट बोलिए म्हणजे याचा क्या अर्थ असं नाइंसाफी होनी समजून थी घ्यायचं का कार्यकर्ताओं की के साथ तुम्हाला आपके उमेदवार निवडीचे अधिकारच दिले नव्हते पक्षश्रेष्ठीनं? नहीं, दिले होते, पूरा दिए थे अधिकार, लेकिन कहीं कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले कुटले वो पूछ के फायदा नहीं है। आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस ये पार्टी नाउ, तो वो सब सारी चीजों की डेप्थ में जाकर फायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा, मैं मेरे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से माफी चाहता हूँ कि मैंने आज ये फैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया, और मैं मेरे समाज को मुंह दिखाना है। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने मुझे मतदान नहीं किया, हर समाज के लोगों ने मुझे इज्जत दी, वोट दिया, प्यार दिया। मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूंगा। मैं आप लोग का कर्जदार हूं। मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि मुझे मौका मिले। 2,40,000 मतदार आहे या मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या. त्या मतदारसंघाच्या लोकांचं किंवा समाजाचं एक मानसिकता अशी झाली होती की एमआयएम ला आम्हाला मतदान करायचंय, पण आज ते अगदी स्तब्ध झालेत, ते ब्लॉक झालेत तुमच्या या निर्णयाने. नहीं नहीं, ठीक है। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। ये हर वोटर का अधिकार है, और मैं शुरू से यही मानता हूँ कि कोई भी पक्ष हो, वो किसी के आने से चलता नहीं है और किसी के जाने से रुकता नहीं है। तो हर मतदार जो है वो उसको अपना राइट है कि वो अब कोई भी पार्टी, कोई भी नेता को चुने। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि बस फारूक शाब्दी अभी एमआईएम का हिस्सा नहीं है। तुम्ही अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जाणार आहे अशी मुंबईपासून सोलापूरपर्यंत चर्चा आहे, त्याचा खुलासा करून दिला. ये चर्चाएं तो बहुत है। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ, कुछ क्या क्या बोल रहे हैं। तो चर्चा का ठीक है, चर्चा होती रहेगी। और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ सर्टिफाइड 63,000 वोट का एक आप उम्मीदवार, जिसमें बहुत बड़ा एक योगदान एमआईएम का भी है, मैं एमआईएम पार्टी का मरे दम तक एहसान रखूंगा, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत सिर्फ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मिली। एमआईएम पार्टी की वजह से मैं लीडर बना, एक मेरी रिकग्निशन हुई, लोग मुझे पहचाने, तो मैं वो भूल नहीं सकता। और मैंने बहुत कुछ सीखा, खासकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को सुनकर, उनको देखकर एक राजकीय मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं वहां था, मैं ईमानदारी से था, मैं ईमानदारी से रहा। आज कुछ बात हो गई तो मैं नहीं हूं, और मैं कल के दिन मेरा पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए, या मेरे लोगों को इंसाफ देने के लिए, या मुझे जो मतदान किए उनके कुछ काम कराने के लिए, अगर कोई अच्छा पर्याय मुझे मिलेगा जो समाज, मेरे समाज हित में, और जिन्होंने भी, जो सोलापुर की जनता है, मुंबई के लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किए, तो मैं अगर सबका कुछ काम कर सकूं तो मैं फैसला लेने के लिए, मेरा अधिकार है। पदाचा राजीनामा देणे. सगळेच पदाचे मी राजीनामा दिले आहे, मुंबईचा, सोलापूरच्या, महाराष्ट्राच्या कार्याध्यक्षच्या आणि एमआयएम पार्टीची सदस्यता. समाजाला न्याय देऊ शकतील असे कुठले कुठले पक्ष तुम्हाला वाटतं जे देऊ शकतात, आणि त्यांची ऑफर कोणाची आहेत का याच्यामध्ये? ऑफर अजून काही आली नाहीये. तुम्ही सांगत नाहीये तुमच्याकडे ऑफर आहे. नाही 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 नाही, ऐसा नहीं है. राजीनामा मंजूर केला का? नाही नाही, अजून केले नाही पार्टीने राजीनामा मंजूर. उद्या जर का पक्षाच्या वरिष्ठांनी मनधरणी केली तर पुन्हा येणार का पार्टी? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करे। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं ये चीज किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फोन कर मुझे गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ जाओ। उनका हुक्म हमेशा, जब भी मैं पार्टी पे था, सर आंखों पे था, और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वजहों से नहीं, लेकिन फारूक भाई जो है ना, फारूक भाई जो आप अभी जो आपकी नेक्स्ट जो भूमिका है वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। राजकारण में रहने वाले या राजकारण में से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ले रहे हैं. या तो कौन से पक्ष में जा रहे हैं वो क्लियर करो ना। Clear मतलब करो एक ना भाई. कार्यकर्ता आज ही मैंने ये राजीनामे का फैसला लिया हूँ, और आपको मालूम था मेरे पास दो जिम्मेदारी थी, मुंबई की और सोलापुर की।
और मैं जब कोई जिम्मेदारी लेता हूँ, जब तक वो काम को अंजाम नहीं देता मैं चुप बैठता नाही. म्हणजे आमचे सहकारी म्हटले ते खरं आहे की तुम्हाला offer थांबा आहे. थांबा 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 सांगतो तुम्हाला. तो मैंने आज ही राजीनामा दिया हूँ. मैं कंटिन्यू 7 दिन से गाड़ी में हूँ. सुबह सोलापुर में रहता हूँ, रात को मुंबई निकल के फिर दूसरे रात को मुंबई पहुंच के वहां का काम देखता हूँ. तो मतलब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं. आज ही राजीनामा दिया हूँ. 1-2 दिन आई ऑल्सो डिजर्व. मैं भी थोड़ा आराम करूँ, रिलैक्स करूँ. फिर देखते हैं कि मेरा भविष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये वादा करता हूँ, मेरी बहनों से ये वादा करता हूँ, हर समाज के लोगों से ये वादा करता हूँ, वो सोलापुर के हो, मुंबई के हो, कि फारूक शाब्दी तुम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा. मतलब इनको लेके जाएंगे वो दूसरे पक्ष में, नवीन पक्ष, मतलब कुछ आपको लगा है? देखिए, आज मैंने राजीनामा दिया हूँ, लेकिन आप खुद यहाँ पर है, इतने सारे लोग यहाँ हैं. एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी ये बोला हूं कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो. मैं कभी जहां पर मैं रहा हूं मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता. ये अपनी अपनी मर्जी पे मैं छोड़ा हूं. मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कि मैंने ये फैसला किया हूं, अभी आप ये फैसला लो करके. सब अपनी मर्जी के मालिक हैं. आपको जहां रहना है वहां रहिए. अल्लाह आप सबको खुश रखे. इच्छुक जे उमेदवार आहेत पक्षातले जे तुमच्या सोबत होतात त्यांना असं सांगितलंय का तुम्हाला ज्या पक्षातून लढवायचे त्या पक्षातून लढवा, अपक्ष लढवा किंवा माझ्यासोबत थांबून मी ज्यानंतर पक्षात प्रवेश करेन त्यावेळेस माझ्यासोबत चला, असं काही सांगितलं का इच्छुकांना? अभी हमारे पक्ष की नगर सेविका वाहिदा आपा भंडाले जस्ट यहां से गए, मिलने आए थे मुझे. मैंने उनको भेजा. मैंने बोला अनवर सादात साहब जो निरीक्षक है एमआईएम के, वो लोटस होटल में रुके. मैंने आप वहां जाइए और आप उनसे पार्टी का टिकट लीजिए. तो मैं डैमेज करके नहीं जाऊंगा. मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूंगा. लेकिन एक चीज बोलता हूं, जहां भी रहूंगा ईमानदारी से रहूंगा, लॉयल्टी से रहूंगा और वैसी पागलपन की तरह काम करूंगा. और मेरे समाज के हित के लिए वो पार्टी जो भी हो. फारूक शाब्दी जाना ही जाता है कि वो कुछ सोचता नहीं और करता है, तो वैसे ही काम करता है.